11 मई 2007 गोरखपुर की सड़कों पर अचानक सन्नाटा छा गया। खबर फैली, एक सांसद को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाम था योगी आदित्यनाथ। कुछ ही घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में तनाव फैल गया। बाजार बंद, प्रदर्शन, नारेबाजी। एक साधु की गिरफ्तारी ने पूरे प्रदेश की राजनीति को हिला दिया था। लेकिन असली सवाल यह था, आखिर कौन है ये भगवा वस्त्रधारी नेता जिसकी गिरफ्तारी से हालात इतने बदल गए। यहीं से शुरू होती है कहानी, पहाड़ों के एक छोटे से गांव से निकलकर भारत के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बनने तक की। पहाड़ों से गोरखपुर तक 5 जून 1972 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में अजय सिंह बिष्ट का जन्म हुआ। पिता वन विभाग में रेंजर थे। परिवार साधारण था लेकिन अनुशासन कड़ा। सीमित संसाधनों के बीच पढ़ाई पूरी हुई। उन्होंने गणित में स्नातक की डिग्री हासिल की। युवावस्था में ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से प्रभावित हुए। लेकिन उनकी जिंदगी का निर्णायक मोड़ तब आया जब वे गोरखपुर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात गोरखनाथ मठ के महंत अवैधनाथ से हुई। मठ सिर्फ धार्मिक संस्था नहीं था, बल्कि पूर्वांचल की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी था। अजय सिंह बिष्ट ने संन्यास का मार्ग चुना। वे बने योगी आदित्यनाथ। यही वह क्षण था जिसने उनकी दिशा बदल दी। 26 साल की उम्र में संसद 1998। सिर्फ 26 वर्ष की उम्र में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। वे उस समय के सबसे युवा सांसदों में से एक थे। इसके बाद उन्होंने लगातार 5 बार चुनाव जीता: 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014। उनकी राजनीति का केंद्र था धार्मिक पहचान, स्थानीय मुद्दों पर सक्रिय हस्तक्षेप और मजबूत संगठनात्मक नेटवर्क। 2002 में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना की। यह संगठन सामाजिक सांस्कृतिक मंच के रूप में सामने आया, लेकिन पूर्वांचल की राजनीति में इसका प्रभाव तेजी से बढ़ा। उनकी छवि बनी स्पष्टवादी और आक्रामक नेता की। विवाद और पहचान: योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफर विवादों से जुड़ा रहा। उनके कई भाषण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए। 2007 की गिरफ्तारी ने उनकी पहचान को और मजबूत किया। समर्थकों के बीच वे संघर्षशील नेता के रूप में उभरे। आलोचकों ने उन्हें ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाला बताया, जबकि समर्थकों ने उन्हें बेबाक और निडर नेता कहा। लेकिन असली राजनीतिक मोड़ अभी बाकी था। 2017 अप्रत्याशित घोषणा, मार्च 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिला। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, यह बड़ा सवाल था। कई अनुभवी नेताओं के नाम चर्चा में थे। फिर अचानक घोषणा हुई, योगी आदित्यनाथ होंगे मुख्यमंत्री। देश चौंक गया। एक सन्यासी अब देश के सबसे बड़े राज्य का प्रशासक। कानून व्यवस्था और सख्त प्रशासन मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को प्राथमिकता बताया। राज्य सरकार के अनुसार अपराध पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए गए। पुलिस एनकाउंटर नीति चर्चा में रही। सरकार का दावा था कि अपराध दर में कमी आई है, जबकि मानवाधिकार संगठनों ने कुछ कार्रवाइयों पर सवाल भी उठाए। उन्होंने अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाया। कई माफिया और अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई सुर्खियों में रही। यही बुलडोजर उनकी राजनीतिक छवि का प्रतीक बन गया। अयोध्या और विकास: 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। योगी सरकार ने अयोध्या के विकास पर विशेष ध्यान दिया। सड़कें, एयरपोर्ट, पर्यटन ढांचा, बड़े स्तर पर काम हुआ। साथ ही राज्य में एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को गति दी गई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएं उनकी सरकार के प्रमुख दावों में रहीं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए औद्योगिक निवेश आकर्षित करने की कोशिश की गई। कोविड की चुनौती: 2020 और 2021 में कोरोना महामारी ने पूरे देश को प्रभावित किया। पहली लहर में प्रवासी मजदूरों की वापसी बड़ी चुनौती थी। राज्य सरकार ने क्वारंटीन केंद्र और निगरानी तंत्र विकसित करने का दावा किया। लेकिन दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे। ऑक्सीजन की कमी और गंगा किनारे मिले शवों की तस्वीरें राष्ट्रीय बहस का विषय बनी। यह योगी सरकार के लिए कठिन परीक्षा थी। 2022 दोबारा वापसी: 2022 में उत्तर प्रदेश में फिर विधानसभा चुनाव हुए। परिणाम आया, योगी आदित्यनाथ दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटे। लगभग 3 दशकों बाद ऐसा हुआ जब कोई मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ वापस आया। यह उनकी राजनीतिक मजबूती का संकेत माना गया।
व्यक्तित्व और शैली योगी आदित्यनाथ अविवाहित हैं, मठ में रहते हैं, दिनचर्या अनुशासित। वे प्रशासनिक बैठकों में सीधे अधिकारियों से जवाब मांगने के लिए जाने जाते हैं, डिजिटल मॉनिटरिंग और समयबद्ध कार्यशैली पर जोर देते हैं। उनकी छवि सख्त, स्पष्ट और केंद्रीकृत नेतृत्व की। एक गिरफ्तारी से एक युग तक 2007 की गिरफ्तारी से शुरू हुई कहानी 2017 में मुख्यमंत्री पद तक पहुंची और 2022 में दूसरी जीत के साथ और मजबूत हुई। समर्थकों के लिए वे निर्णायक और विकासोन्मुख नेता हैं। आलोचकों के लिए वे कठोर और वैचारिक रूप से स्पष्ट राजनेता। लेकिन एक तथ्य निर्विवाद है, योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्रीय चेहरा है। पंचूर गांव का वो बालक जिसने पहाड़ों से निकलकर संन्यास लिया, फिर संसद और उसके बाद सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा, उसकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि बदलते राजनीतिक परिदृश्य की कहानी है। और शायद 11 मई 2007 की वह दोपहर सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, वह एक लंबे राजनीतिक अध्याय की प्रस्तावना थी। ये थी कहानी योगी आदित्यनाथ,